संसद का मानसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 20 जुलाई से शुरू हुआ सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, यानी अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जी हां, महज 2 दिन। लेकिन सवाल ये है कि इन 17 बैठक दिवसों में संसद में कितना काम हुआ और कितना वक्त हंगामे में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्योंकि इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर रही है सरकार बनाम विपक्ष और लगातार टक्कर। विपक्षी छात्रों के मुद्दे और कथित पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें, तो वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष बहस से बच रहा है और जानबूझकर संसद को बाधित कर रहा है। यानी एक तरफ सवाल है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि विपक्ष सदन को चलने क्यों नहीं दे रहा है। और इसी राजनीतिक रस्साकसी में सदन की कार्यवाही बार बार प्रभावित हो रही है। अब बात करते हैं आज की। 11 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते कार्यवाही बाधित हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी विरोध और नारेबाजी देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज संसद का पूरा कामकाज ठप रहा। हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने विधायी काम आगे बढ़ाया। केरल का नाम केरलम करने वाला विधेयक पारित हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। यानी आज की संसद की तस्वीर साफ है, हंगामा भी हुआ और कानून भी बने। तो वहीं एक अहम बात आपको समझना जरूरी है। अब कहा जाता है कि संसद के इतने दिन बर्बाद हुए, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पूरे दिन संसद में कोई काम हुआ ही नहीं। कई बार कुछ घंटे हंगामे में जाते हैं, बाकी कार्यवाही चलती है, बिल पास होते हैं और दूसरे संसदीय काम भी होते हैं। इसीलिए पूरे दिन को बर्बाद और कार्यवाही प्रभावित दोनों को एक नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि क्या संसद में जितनी बहस होनी चाहिए थी उतनी हुई? क्योंकि संसद सिर्फ विधेयक पास कराने की मशीन नहीं है। संसद वो जगह है जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, नीतियों पर चर्चा होती है, विपक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 12 अगस्त और 13 अगस्त। इन 2 दिनों में सरकार अपनी लंबित विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाना चाहेगी और विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अगर टकराव जारी रहा तो आखिरी 2 दिन भी हंगामे में जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता निकालते हैं तो सत्र का आखिरी 2 दिन सार्थक बहस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की जीत का बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि जनता के कितने सवाल संसद तक पहुंचे हैं, कितने सवालों पर बहस हुई, कितने सवालों के जवाब मिले और कितने मुद्दे जो है एड्रेस किए गए। नारेबाजी और राजनीतिक आरोपों के बीच दब गए हैं। सरकार को यह समझना होगा कि बहुमत का मतलब सवालों से बचना नहीं है और विपक्ष को भी समझना होगा कि विरोध का मतलब संसद को लगातार रोकना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी जवाब देना है, विपक्ष की जिम्मेदारी सवाल पूछना और दोनों की जिम्मेदारी सदन चलाना। अब सिर्फ 2 दिन का समय है और इन 2 दिनों में तय होगा कि मानसून सत्र की आखिरी तस्वीर आखिरकार कैसी होगी। क्योंकि संसद में बहस रुकेगी तो राजनीति चलती रहेगी, लेकिन अगर राजनीति के बीच जनता के सवाल रुक गए तो नुकसान सिर्फ संसद का नहीं, लोकतंत्र का होगा। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।